वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट से अगर हमें चाइल्ड कंपोनेंट में कोई भी डेटा सेंड करना हो तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में भी एक चीज डिस्कस करी थी कि उसके लिए एंगुलर में आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप इनपुट्स मेटा डेटा का यूज कर लो, जो एंगुलर का थोड़ा पुराना तरीका है, लेकिन आज भी बहुत सारे डेवलपर्स उसका यूज करते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको वो चीज भी कवर करवाई थी, ताकि अगर आप किसी पुराने एंगुलर के प्रोजेक्ट पे काम करो या अगर आप कहीं पर भी वो चीज यूज होते हुए देखो तो आपको एटलीस्ट पता हो कि उसको हमने यूज क्यों किया है। लेकिन अब एंगुलर में मॉडर्न तरीका आ चुका है, और वो मॉडर्न तरीका क्या है कि आप वहां पे इनपुट्स मेटा डेटा का यूज नहीं करते, बल्कि आप यूज करते हो इनपुट डेकोरेटर का। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में यही चीज देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने एचटीएमएल के अंदर सिंपल क्या काम करा था कि हमने यहाँ पर एक डिफ टैग बनाया था, एक एच2 का टैग लगाया था पेरेंट कंपोनेंट के नाम से। यहाँ पर हमने एक इनपुट फील्ड बनाई थी, हमने इसकी टाइप रखी थी यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे प्लेस होल्डर रख दिया था टाइप समथिंग। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था इनपुट फील्ड के नाम से कि जो भी मैं इस इनपुट के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करूंगा तो वो किसके अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा, किसके अंदर असाइन करवाया जाएगा, इनपुट फील्ड के अंदर असाइन करवाया जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इवेंट लिस्टनर लगाया था की अप का, कि जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो आपने क्या करना है, इस इवेंट को ट्रिगर करना है। यानी कि इवेंट कब ट्रिगर होगा, जब भी मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो मेरा इवेंट क्या होगा, ट्रिगर किया जाएगा, और जो भी वैल्यू मैं उसमें टाइप करूंगा वो कहां पे आ जाएगी, इस इनपुट फील्ड के अंदर आ जाएगी। देन उसके बाद हमने क्या करा था, इसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाया था, और इस कंपोनेंट के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी बनाई थी जिसका नाम था मैसेज प्रॉप। इसकी प्रॉपर्टी को हमने असाइन क्या करवा दिया था, किस वैल्यू से, कि जो भी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू में जो भी वैल्यू आ रही होगी, जो भी यूजर यहाँ पे टाइप करेगा उसको हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करवा दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया था, और अगर हम यहाँ पे इसकी एचटीएमएल में आते हैं तो हमने यहाँ पे क्या करा था, उस मैसेज प्रॉप की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था। और गेट करने के लिए हमने इनपुट की वैल्यू गेट करने के लिए जो हमारे पेरेंट कंपोनेंट से हमें मिल रही थी, हमने लास्ट वीडियो में कैसे गेट किया था, हमने यहाँ पे इनपुट्स का मेटा डेटा यूज किया था, और उसके थ्रू हमने बोल दिया था कि भाई मैसेज प्रॉप के अंदर ये एक बेसिकली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बेसिकली क्या आ रही होगी, पेरेंट कंपोनेंट से एक वैल्यू आ रही होगी, आपने क्या करना है, उसको गेट करना है। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन भी किया हुआ था कि मैसेज प्रॉप के नाम से एक प्रॉपर्टी होगी, टाइप उसकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। लेकिन जैसे ही पेरेंट कंपोनेंट से जो भी वैल्यू आएगी मैं इसकी वैल्यू को क्या करवा दूंगा, रीअसाइन करवा दूंगा, यानी कि अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम हमने जब लास्ट वीडियो में करा था तो हमने करा था इनपुट्स मेटा डेटा का यूज करते हुए। आज हम इनपुट मेटा डेटा का यूज नहीं करेंगे, मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया। हम यूज करेंगे इनपुट डेकोरेटर का। तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ, एक काम ये करते हैं कि इसको कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करके इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब भी आपने इनपुट डेकोरेटर का यूज करना होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है, डेकोरेटर की पहचान क्या होती है कि आपने सबसे पहले तो एट द रेट का साइन लगाना है। उसके बाद आप अपने डेकोरेटर का नाम बताओगे। जैसे एक डेकोरेटर आपके पास होता है कंपोनेंट के नाम से, ऐसे ही एक और डेकोरेटर आपके पास होता है विच इज इनपुट डेकोरेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिख देंगे कि भाई आपने क्या करना है, इनपुट डेकोरेटर को यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा लेना, और उसको हमने यहाँ पे यूज करना है। और ये भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंपोर्ट इस तरीके से किया जाएगा। लाजमी आपने इसको इस तरीके से लिखना है, वरना आपके पास इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास एरर ही आ जाएगा कि भाई आपने इसको इंपोर्ट करवाया नहीं और आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एट द रेट इनपुट का डेकोरेटर यूज कर लिया। हमने बता दिया कि भाई अब हमें मेटा डेटा वगैरह की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल बोल दिया कि भाई इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो कहां से आ रही होगी, वो आ रही होगी इसके पेरेंट कंपोनेंट से। बस ये चीज हमने यहाँ पे इसको डिस्कस करनी थी, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। इसके साथ साथ हम अभी एक चीज के बारे में और बात करेंगे, वो होगी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे पेरेंट डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एचटीएमएल की फाइल में आता हूँ, यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, हमने यहाँ पे जो इवेंट लिस्टनर यूज करा था वो था की अप का इवेंट लिस्टनर। ठीक है, हमने कौन सा इवेंट लिस्टनर यूज करा था, की अप का हमने यहाँ पे इवेंट लिस्टनर यूज करा था। हमारे पास एक और इवेंट लिस्टनर भी होता है, मैं आपको वो भी यूज करके दिखाऊंगा, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी चीज अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं, एरर किस चीज का दे रहा है। अच्छा, डेकोरेटर के बाद हमेशा क्या लगते हैं, पैरेंथेसिस का साइन इस तरीके से लगता है, क्योंकि डेकोरेटर आपके पास क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो मैं यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर दूंगा।
तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराए तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को, ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट है। अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी चीज टाइप करना शुरू करूंगा तो देखो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में गेट होकर मिल रही है। तो पेरेंट टू चाइल्ड जो कम्युनिकेशन करनी थी, पेरेंट से जो डेटा सेंड करना था चाइल्ड कंपोनेंट में, वो इजीली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है। वो क्या है, हमने यहाँ पे जो इवेंट लिस्टनर यूज करा था, मैं आपको दिखाता हूं, हमने इवेंट लिस्टनर यूज करा था यहाँ पे की अप का। की अप का इवेंट लिस्टनर बेसिकली ये बताता है कि जब आप अपनी कोई भी की प्रेस करके रिलीज करते हो तब ये इवेंट क्या किया जाता है, लिसन किया जाता है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पे आके अगर मैं सिर्फ ए को प्रेस करके रखता हूं, देखो अभी मैंने ए को बहुत ज्यादा प्रेस करा हुआ है, लेकिन जैसे ही इस ए की को मैं रिलीज करूंगा तब एकदम से यहाँ पे देखो ए लिखा पाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रिमूव कर देता हूं तो देखो जितना मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिमूव करूंगा, तब तक ये देखो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बैक स्पेस की को मैं रिलीज करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे इसका आउटपुट दिख जाएगा। तो इस तरीके के सिनेरियोज में आपको पता होना चाहिए कि आपने कब कौन सा इवेंट लिस्टनर यूज करना है। सेम ऐसे ही एक और इवेंट लिस्टनर भी हमारे पास होता है विच इज इनपुट। ये बेसिकली क्या करता है, कोई भी चीज अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे ना तो ये इवेंट फौरन से क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। ये इंतजार नहीं करता कि कब आप अपनी उस की को रिलीज करते हो, ये क्या बोलता है जैसे ही की प्रेस होगी ये फौरन से क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ ए, तो देख रहे हो अब मैंने ए की प्रेस करी हुई और ये क्या कर रहा है, साथ साथ इस चीज को लिखता चला जा रहा है। और अगर मैं इसको रिमूव करता रहूंगा तो ये साथ साथ इसको रिमूव भी करता रहेगा। तो ये बेसिकली इन दोनों इवेंट लिस्टनर्स में डिफरेंस होता है। अब एक और डिफरेंस क्या होता है इन दोनों इवेंट लिस्टनर में, की आपका इवेंट लिस्टनर ना बेसिकली कुछ जो आपकी फंक्शनल कीज होती है ना, जैसे कि एंटर की हो गई, शिफ्ट की हो गई, कंट्रोल की हो गई, एरो कीज हो गई, इन पर भी ट्रिगर होता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या करना है, सिर्फ यूजर से इनपुट की वैल्यू लेनी है, अगर वैल्यू आती है तभी मुझे अपने इवेंट को क्या करवाना है, ट्रिगर करवाना है। अदरवाइज ये एरो कीज पे, एंटर की पे, शिफ्ट की पे, इन पे मुझे ट्रिगर करवाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आप कभी भी की आपका इवेंट लिस्टनर यूज नहीं करते हो। सेम ऐसे ही अगर आप कहीं पे चाहते हो कि भाई जब मेरी की प्रेस करके रिलीज की जाएगी तब इवेंट लिसन होना चाहिए, जैसे कि कोई एक बटन बना दिया, हम बोलेंगे जैसे ही एंटर की पे प्रेस किया जाए, तो जैसे ही एंटर की को प्रेस करने के बाद रिलीज किया जाएगा तब अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूं, वहां पे हम की अब इवेंट लिसनर का यूज करते हैं। लेकिन ऐसे सिनेरियोज में जहां पे मुझे रियल टाइम अपडेट चाहिए कि भाई जैसे जैसे यूजर यहाँ पे टाइप करते रहे या कहीं और से टेक्स्ट को कॉपी करे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दे, तो इन सारी चीजों के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, इनपुट इवेंट लिसनर का यूज करते हैं। यूजर यहाँ पे खुद से टाइप करे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करे किसी चीज को, यहाँ से चीज को डिलीट करे, फौरन आपको रियल टाइम अपडेट क्विकली कहाँ पे मिलती है, इनपुट इवेंट लिस्टनर में मिलती है, की अप में इतनी अच्छी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में हम क्या यूज करते हैं, इनपुट इवेंट लिस्टनर का यूज करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन के हमारे पास दो वेज होते हैं एंगुलर में, हमने दोनों वेज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चाइल्ड टू पेरेंट कैसे कर सकते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड करना तो बहुत आसान था यहाँ पे, लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट करने में थोड़ा सा आपकी लॉजिक ज्यादा लगती है, तो वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।